एवरीवन, जय माता दी गाइस। अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आप ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का चैप्टर है जो हमारी बैंकिंग में क्वांट पूछी जाती है, क्वांट आती है, उसी का ये चैप्टर टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे फर्स्ट सेकेंड पे ये देखिए क्वेश्चन पे लिखे हुए हैं, तो पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, सेकेंड को सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से समझाने वाले हैं। इससे आप अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। और गाइस मैं बता दूं कि बैंकिंग में क्वांट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की पूछी आती है, तो आप जरूर 5 में 5 नंबर जरूर ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे पहले फर्स्ट को देखेंगे, फिर सेकेंड को देखेंगे। तो फर्स्ट को क्या देखना है, जैसे कि ये जो हमारा फर्स्ट पे ये देखिए 2 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इजी ट्रिक से समझाने वाले हैं आपको। तो जैसे कि 2 और 5 लिखा हुआ है, तो इस 2 को और 5 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे इस तरीके से। तो जब 2 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो जैसे कि 10 आया हुआ है, तो जो ये यहाँ पे हमारे जैसे कि यहाँ पे 10 आया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से 10 लिखेंगे। फिर 10 जो आया हुआ है, ये इसको हम इस तरीके से देखेंगे। पहले तो मुझे ये वाला साइन देखना है, जो ये हमारा प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस के साइन के अकॉर्डिंग मुझे देखना है। और ये मुझे बीच के डिजिट जो लिखी हो, जो ये देखिए साइन लगा हुआ, इसको भी मुझे बहुत ध्यान देना है। तो जो ये जैसे कि 10 लिखा हो, तो इसको मुझे ऐसे टेबल पढ़ना है कि हमारा 10 आ जाए। ठीक है, गुणा करने पर। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं, जैसे कि मेरा 10 आया हुआ है, तो जैसे कि हम अगर देखेंगे कि 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, 5 दूना 10 होता है। तो जैसे कि अगर हम 5 को और 2 को लिखेंगे तो मुझे ये देखना है, जैसे 5 2 आया इसमें। ठीक है, अब मुझे ये देखना है साइन के अकॉर्डिंग, जो साइन प्लस का लगा हुआ है जैसे, तो प्लस के अकॉर्डिंग मुझे ये देखना है कि जो ये आया हुआ है, ये डिजिट जो आएगी तो ये ऐसी आनी चाहिए, जो बीच का नंबर ये डिजिट लिखा होगा। ठीक है, ये जो बीच डिजिट लिखी होगी तो ये हमारी आनी चाहिए इसी के अकॉर्डिंग जो साइन लगा हुआ है। तो जैसे कि प्लस का साइन लगा हुआ, तो मुझे ऐसे टेबल पढ़ना है, जैसे 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा, जैसे कि 5 2 जा 10 होता है, तो 5 और 2 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 ऐड करेंगे, 5 2 अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। और ये जो हमारे बीच के डिजिट लिखी हुई है 7, तो ये तो आ गया। अब मुझे किस तरीके से लिखना है, जैसे कि हमारा प्लस लगा हुआ था, मुझे प्लस करके देखना है। अब मुझे ये देखिए माइनस का लगा हुआ, तो माइनस हमारा कैसे आना चाहिए, इस तरीके से करना है मुझे, प्लस की हमारा माइनस का 7 आए। तो अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर माइनस का 5 और कॉमा माइनस का 2 करेंगे, तो माइनस और माइनस का साइन जब होता है तो हमारी डिजिट जो होती है उसको हम ऐड कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि तो प्लस तो कर सकते हैं। तो आपका प्लस तो 7 तो आ जाएगा, जैसे कि 5 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन जब ये जो माइनस माइनस है ये जुड़ तो जाते हैं, बट आपका जो साइन रहता है, ठीक है, ये जो साइन रहता है आपका, वो हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो जैसे कि आपका माइनस का 7 आ गया, जो आपके बीच के डिजिट में लिखा हुआ है, तो ये माइनस का 7 इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट को हमने देख लिया, तो जैसे कि माइनस का 5 और माइनस का 2 जैसे कि इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे माइनस का 5 माइनस का 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5 माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए अब मुझे क्या ध्यान देना है, अगर यहाँ साथ में एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई डिजिट संख्या नहीं लिखी होती तो हम डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे कोई डिजिट लिखी होती है, नंबर लिखा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। तो जैसे कि अब ये जो हमारा माइनस का 5 माइनस का 2 आया हुआ है, इसको हम जो 2 लिखा हुआ है, तो जो भी मतलब जिस क्वेश्चन में जो भी डिजिट लिखी होगी तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 जैसे लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5 में अपॉन पे 2 लिख देंगे, मतलब डिवाइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो 2 लिख दिया। अब मुझे क्या देखना है, 2 का मुझे देना है, मतलब कि 2 को हम 5 से काट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 दूना 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, फिर 4 आया, यहाँ पे 1 एक कैरी, तो 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से 2 5 जा 10, क्योंकि 10 हो गया, यहाँ पे पॉइंट से 0 बढ़ जाता है, तो 10 होगा, 2 5 जा 10 आ गया। ठीक है, तो क्या आया हमारा, माइनस का 2.5 इस तरीके से। अब देखिए ये तो मैंने देख लिया। अब जैसे 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस का 1 लिख देंगे। अब जैसे कि इसमें हमारा ये आया
माइनस का 2.5 कॉमा माइनस का 1 आया। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या कैसे करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं तो ये जो साइन होते हैं इसको हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो माइनस का लिखा हुआ उसको हम प्लस कर देंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे कि माइनस का 2.5 है तो हम क्या लिख देंगे, 2.5 किसका लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे। फिर कॉमा करके माइनस का 1 है तो हम लिख देंगे प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए गाइस यही हमारा इसका आंसर आया। फर्स्ट को मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आया। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट का तो देख लिया, अब मुझे देखना है सेकंड को। ठीक है, फिर इसको देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट को देखा, आप सेकंड को देखते हैं तो सेकंड में भी वही हम करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई डिजिट संख्या नहीं लिखी है तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत देर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 2 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि 2 का गुणा 6 में कर देंगे। जितनी ये डिजिट जैसे लिखी होंगी उसी का हम गुणा करेंगे। तो जैसे कि 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 6 12, मतलब 2 6 कितना 12 होता है। अब मुझे 12 को किस तरीके से देखना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 12। अब 12 को मुझे किस तरीके से देखना है, तो 12 को 12 आया हुआ है तो 12 को हम किस तरीके से देखेंगे, ऐसे टेबल पढ़ेंगे कि जो ये देखिए साइन लगा हुआ है तो इसके साइन के अकॉर्डिंग देखना है, और ये जो बीच का डिजिट लिखा हुआ है, नंबर लिखा होता है, उसको भी मुझे देखना होता है। जैसे कि 12 लिखा हुआ है, 12 को हम किस तरीके से देखेंगे, जैसे कि 12 हमारा 6 2 जा भी 12 होता है, 6 दूना 12 भी होता है। ठीक है, तो 6 दूना 12 भी होता है, और 4 से 12 भी होता है, 4 3 जा भी 12 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये देखना है कि अगर हम 4 3 जा करेंगे और यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है तो माइनस का मतलब कि मुझे घटाने के लिए करना है, घटाना है। तो अगर हम माइनस लगा हुआ घटाएंगे तो 4 में 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन आपके बीच के डिजिट क्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है, तो ये तो हम कर नहीं सकते 4 3 जा। अब हम चेक कर लेते हैं कि किस में अब आता है 12। तो ये मुझे चेक करना है कि मतलब ये देखना होता है कि किस में आ रहा है 12, उसी के अकॉर्डिंग मुझे साइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखना होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, तो 6 2 जा, अगर हम 6 यहाँ पे 6 2 जा करते हैं तो अगर 6 2 जा करेंगे, ये देखिए माइनस लगा हो तो मुझे माइनस करना है। 6 में 2 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 4 आसानी से आ जाएगा, जो बीच के डिजिट में लिखा हुआ है। तो देखिए साइन हमारा कैसा आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए। तो जब प्लस का 4 यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 6 माइनस का 2, प्लस का 6 माइनस का 2, माइनस करेंगे 6 में माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी डिजिट का ये हमेशा हम साइन रखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमारा प्लस दिखा रहा है, तो 6 में जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और किसका आएगा, ये देखिए प्लस का 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो आपके बीच के डिजिट पे लिखा हुआ है, तो ये तो मैंने इतना देख लिया, इतना हमारा आ गया। ये कितना आया हुआ है, प्लस का 6 माइनस का 2। तो जैसे कि यहाँ पे प्लस का 6 है, ये देखिए मैंने फर्स्ट का देखा था, इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेकेंड का देख रही हूँ। ठीक है, तो प्लस का 6 और माइनस का 2 देख लेते हैं। फिर देखिए अगर ये y देखिए y स्क्वायर के साथ डिजिट लिखी हुई है तो कितने कौन सी डिजिट लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। ठीक है, तो हम 2 का डिवाइड पे लिख कर देंगे। ठीक है, 2 से मतलब भाग देंगे, डिवाइड पे लिखेंगे अपॉन पे। तो 2 अब क्या करेंगे, 2 का हम 6 में देखेंगे, मतलब कट करेंगे, तो 2 6 जा 2 को हम 6 के से कट करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 1 जा 2 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मेरा कैसे हम करेंगे, जैसे कि हमारा प्लस का 3 और माइनस का 1 आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जैसे मैंने फर्स्ट पे किया होता साइन चेंज करके लिखा हुआ था, बट इसी तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट में मैंने साइन चेंज करके लिखा हुआ था, और इसमें भी हम साइन चेंज करके लिखेंगे। प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो देखिए गाइस ये हमारा फर्स्ट का आंसर ये आया हुआ है, प्लस का 2.5 कॉमा प्लस 1, और सेकेंड का आंसर आया हुआ है -3 कॉमा प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको और किस तरीके से, ये आंसर आया हुआ है, इसके आगे हम देखते हैं किस तरीके से करना है। तो गाइस हम ये इरेज कर लेते हैं, फिर इससे हम आपको बताते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट का आंसर क्या देखेंगे, प्लस का 2.5। तो जैसे कि ये x का था तो हम इस तरीके से x का लिखेंगे, प्लस का 2.5 प्लस का आया हुआ हमारा, फिर इसका कॉमा प्लस का 1 आया हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब y का ये था तो y में लिखते हैं माइनस का 3, जो हमारा आंसर आया वही लिखेंगे, -3 कॉमा प्लस का 1 आया हुआ है। ठीक है, इसमें प्लस का 1 आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि ये हमारे आंसर आए हुए हैं, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किस तरीके से देखते हैं
जैसे कि एक्स और वाई के मुझे ये संख्या जो नंबर लिखे हुए हैं डिजिट, इनको हम किस तरीके से देखेंगे। जो हमारा ये प्लस 2.5 लिखा हुआ सबसे पहले हम इससे देखेंगे, वाई के जो ये आया हुआ है जो आंसर इसका फर्स्ट से देखेंगे। तो 2.5 प्लस का लिखा हुआ है और माइनस का 3 आपका प्लस लगा हुआ है और माइनस पे कोई डिजिट लिखी हुई है, तो हमेशा हम किसको बड़ा दिखाएंगे, किसका साइन हम हमेशा लगाएंगे, किसकी तरफ साइन लगाएंगे, प्लस की तरफ साइन लगाएंगे। तो क्या लिख देंगे, एक्स ग्रेटर वाई, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये हमारा प्लस का लिखा हुआ है नंबर 2, ये प्लस का नंबर लिखा हुआ है 2.5, इसमें माइनस का 3, तो हमेशा साइन लगा होता है उसी की तरफ हम साइन लगाएंगे। जैसे एक्स लिखा तो एक्स की तरफ हम साइन लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर वाई हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका तो मैंने इससे देख लिया, प्लस का 2.5 माइनस का 3 देख लिया। अब मुझे प्लस का 2.5 से अब प्लस 1 को देखना है। तो ये देखेंगे प्लस का 2.5 में प्लस का 1 कौन बड़ा हुआ, प्लस का 1 बड़ा हुआ है या प्लस का 2.5 बड़ा हुआ। तो प्लस का 1 छोटा है, प्लस का 2 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 1 से तो 2.5 तो ज्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, x की तरफ ही ग्रेटर लगाएंगे, x को ही बड़ा दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि प्लस का 2.5 से मैंने माइनस का 3 का भी देख लिया, चेक कर लिया, और प्लस 1 का भी देख लिया। इसी तरीके से अब ये जो हमारा प्लस 1 लिखा हुआ है, ये देखिए जो प्लस 1 लिखा हुआ है, तो जिस तरीके से इसमें इससे हमने इसका दोनों का देखा था, इसी तरीके से प्लस का 1 का भी इससे दोनों से चेक करेंगे। तो प्लस का 1 देखेंगे, माइनस का 3 देखेंगे। ये देखेंगे कि प्लस का 1 है, ये किसकी तरफ साइन लगाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 3। तो देखिए वैसे तो 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 बड़ा होता है, बट आपका ये देखिए जो साइन होता है, तो जो प्लस का और माइनस के साइन में डिजिट लिखी होती है, तो हमेशा हम किसको बड़ा दिखाते हैं, किसकी तरफ हम साइन लगाते हैं, हमेशा हम प्लस की ओर साइन लगाते हैं। तो जिस तरीके से प्लस की तरफ साइन लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स ग्रेटर वाई, क्योंकि एक्स की तरफ का हम साइन लगाएंगे, एक्स ग्रेटर वाई, एक्स को बड़ा दिखाएंगे, एक्स ग्रेटर वाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब हम प्लस से 1 से माइनस का 3 देख लिया, चेक कर लिया। अब हमारा सिर्फ ओनली बचा हुआ है प्लस का 1, प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 मैंने माइनस 3 से देखा, अब बचा हुआ है प्लस का 1 से बचा हुआ है। तो प्लस का 1 प्लस का 1 देखेंगे, तो प्लस का 1 प्लस का 1 तो बराबर ही है, इक्वल हो गया। तो क्या कर देंगे, एक्स इक्वल वाई, इस तरीके से x इक्वल वाई देखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को देखा। अब देखिए जैसे कि अब मुझे क्या देखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि मुझे साइन देखने होते हैं, किस तरीके से साइन जा रहा है, x ग्रेटर वाई, एक्स ग्रेटर वाई, एक्स ग्रेटर वाई, एक्स इक्वल वाई। देखिए ये साइन बहुत ध्यान देने, किस तरीके से जा रहे हैं, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, साइन सेम बिल्कुल जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, साइन हमारे सेम जा रहे हैं, बट इसमें इक्वल लगा हुआ है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि एक्स लिखा, फिर यहाँ पे ग्रेटर लगाएंगे। अब देखिए इक्वल अगर ना होता तो हम इक्वल नहीं लगाते, बट आपका ये इक्वल है, तो साइन सेम जा रहा है, ग्रेटर लिखेंगे, फिर इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन, तो क्या हो गया, एक्स ग्रेटर इक्वल वाई। तो देखिए यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखिए गाइस बस यही, अगर ऑप्शन पे ये देखिए एक्स ग्रेटर इक्वल जहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको हम टिक कर देंगे इसी ऑप्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वाड्रेटिक के इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया हुआ है, तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसी कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं और 5 में 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं, ठीक है गाइज। तो बस गाइस अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर क्वांट में अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज लाती रहूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।